गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपना परिचय देकर स्वयं का परिचय भूल गए घटोत्कच? तुम भीम के पुत्र हो, एक पांडव पुत्र हो, जो अपनों से बड़ों की उपस्थिति में शस्त्र क्या दृष्टि तक नहीं उठाकर देखते। तुम जिस कुल से हो उसकी मर्यादा और रीति का सम्मान करो। तुम ये मत भूलो घटोत्कच कि तुम यहां अपने भ्राता के विवाह समारोह में आए हो, ना कि किसी युद्ध में। क्षमा चाहता हूं वासुदेव। और अंगराज तुम, ये तो बालक है, परंतु तुम तो बुद्धिमान हो। तुम ये कैसे भूल गए कि ये कोई रणभूमि नहीं, और आप सब एक अतिथि और अतिथि की मर्यादा कैसे भूल गए? प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। स्वागत है पुत्र, तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई। अब चिंता की कोई बात नहीं। अब आप सब विवाह स्थल की ओर प्रस्थान करें। आओ पुत्र। अभी तो समझ ही था, कहां चला गया वो? कुमारी लक्ष्मणा, मैं कुमार उत्तर। क्या तुमसे 2 क्षण बात कर सकता हूं? देखो, अन्यथा मत लेना। वो मैं तुमसे विवाह से पूर्व बात करना चाहता था, तुम्हारे मन को जानना चाहता था। कुमारी लक्ष्मणा, ये द्वार खुला क्यों है? कुमारी लक्ष्मणा, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूं? सैनिक, सैनिक, उठो सैनिक। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? और कुमारी लक्ष्मणा कहाँ है? कुमारी लक्ष्मणा का अपहरण हुआ है। कैसे? मेरी बच्ची, मेरी पुत्री लक्ष्मण, उसका अपहरण हो गया। उस चलिए के पुत्र शाम ने अपहरण कर लिया। कैसे? अब मैं उस शाम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पुत्री, अपनी बच्ची को वापस लेकर आऊंगा सुरक्षित। आप चिंतित मत होइए, लक्ष्मणा को वापस लाना मेरा उत्तरदायित्व है। हस्तिनापुर से विराटनगर आने से पूर्व मैंने लक्ष्मणा को वचन दिया था कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो विलंब मत करो मित्र, शीघ्र जाओ और मेरी पुत्री, मेरी बच्ची को सुरक्षित लेकर आओ। जाओ मित्र।
और उस सांब को जीवित मत छोड़ना। और उसके साथ जो कोई भी हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ोगे तुम कर्ण, किसी को नहीं। मैं वचन देता हूं कि आपकी पुत्री सुरक्षित वापस लौटेगी। आप निश्चित रहिए युवराज। जाओ मित्र। अब मैं बहुत थक गई हूँ और नहीं दौड़ा जाता। मुझे कुछ देर विश्राम करना है। कदाचित उन्हें अपहरण के विषय में ज्ञात हो गया। हमें शीघ्रता करनी होगी। चलो। जो भी मार्ग में आए उसे जीवित मत छोड़ना, परंतु सावधान, तुम्हारी लक्ष्मणा को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। हम तीनों यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते। अब केवल एक ही मार्ग है। लक्ष्मणा, तुम वृक्ष से इनके साथ आगे बढ़ो, मैं यहाँ रुककर इन्हें रोकता हूँ। नहीं साम, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, अन्यथा हम शीघ्र ही चारों ओर से घेर लिए जाएंगे। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। सांब कहाँ है? तुम्हें अपनी दुष्टता का दंड मैं दे के रहूंगा सांब। पुत्र उत्तर, पुत्र 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 उत्तर, तुम ठीक तो हो? साम, रुक जाओ साम, अन्यथा अपने नाश के तुम स्वयं उत्तरदायी होगे। ये तो पिताश्री का स्वर है। कहीं उन्होंने उससे देख तो नहीं लिया होगा। इसका अर्थ है कुमार साम गहन संकट में वृक्ष से। उन्हें हमारी आवश्यकता है वृक्ष से। हमें तुरंत ही वहां जाना होगा। नहीं लक्ष्मणा, हम लौट नहीं सकते। वे तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालना है। तुम सांब की चिंता मत कर, वो एक कुशल योद्धा है, वो किसी को भी पराजित कर सकता है। हमें यहाँ रुककर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चलो।
मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु युवराज दुर्योधन का मानना है कि तुम्हारा वध कर दिया जाए। मुझे विवश मत करो साम। साम, मुझे विवश मत करो। रुक जाओ साम। ये स्थान ठीक है लक्ष्मण, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना, जब तक सांब या मैं आकर ना बुलाएं, बाहर मत आना, ठीक है? परंतु तुम कहाँ जा रहे हो? वहां जहां मेरी आवश्यकता है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी साम, परंतु तुम नहीं माने। अब यदि जीवित रहना चाहते हो तो बताओ लक्ष्मणा कहाँ है? मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं साम, बताओ लक्ष्मणा कहाँ है? कैसे बच निकला? साम! तुम ठीक तो हो ना मित्र? मेरे मित्र के होते हुए भला मुझे क्या हो सकता है? अब ध्यान से सुनो। यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ, वहां कुछ दूरी पर एक कुटिया है। लक्ष्मणा वहीं पर है, तुम वहीं जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा क्यों? तुम मेरे साथ चलो। नहीं मित्र, मेरी आवश्यकता यहाँ अधिक है। परंतु ये विवाद का समय नहीं है मित्र। तुम जाओ, क्योंकि सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसे रोक पाना तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए तुम जाओ। साम! साम, मेरी बात ध्यान से सुनो। लक्ष्मणा का अपहरण क्षमा करने योग्य नहीं है। तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मुझे इन्हें भ्रमित करके दूसरी दिशा में ले जाना होगा, ताकि सांब और लक्ष्मणा को यहाँ से निकलने का अवसर मिल सके। रुक जाओ साम!
मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं साम। मुझे विवश मत करो साम, अन्यथा मेरे बाणों का अगला लक्ष्य तुम्हारा मस्तक होगा।